तो नमस्कार प्रणाम। आप लोग देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स न्यूज। मैं हूं बलजीत कुमार सूर्यवंश, जिला बलिया के अंतर्गत डुमनी ग्राम सभा में उपस्थित हूं, जहां पे डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर जी का मूर्ति स्थापना हुआ। आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता उपस्थित थे। आप लोग देखते रहे आगे तक। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं धनंजय कुमार भारती, विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी रसड़ा। जी सर, ये डुमरी में आप लोग पूरा तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेता उपस्थित है, किस उपलक्ष्य में उपस्थित है? हम तो पहले इंजीनियर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि आपने ऐसे सराहनीय काम किए हैं कि इस डुमरी की धरती पे बाबा साहब की बदौलत आप पढ़ लिख कर नौकरी कर रहे हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद सहयोग से आज जिस तरह से बाबा साहब का प्रतिमा अपने गांव में स्थापित किए, इसके लिए हम पूरे बहुजन समाज पार्टी की तरह से, मैं रसड़ा विधानसभा की तरफ से मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा ही भाई हर गांव में आए और बाबा साहब को अपने गांव में, अपने घर में स्टैचू लगाने का काम करे। सर, जैसे मान लीजिए अमित शाह जो गृह मंत्री है, जैसे बाबा साहब के तमाम टिप्पणी की है, उस पर आपका आजाद समाज पार्टी है, चाहे इस पर क्या कहें? देखिए, पहले तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। बहन जी का निर्देश का हम लोग पालन करने वाले हैं। नहीं तो ऐसे व्यक्ति जिस बाबा साहब के संविधान के बदौलत तो उस संसद में जाकर उनको बोलने का अवसर मिला है, उस वैसे नालायक व्यक्ति को संसद में रहना नहीं चाहिए। वैसे व्यक्ति जब रहेंगे तो देश विनाश में ही जाएगा। हम तो पूरे निवेदन करते हैं देश के लोगों से कि ऐसे भ्रष्ट पार्टी को, ऐसे भ्रष्ट नेताओं को इस आने वाले इलेक्शन में एकदम इतना दूर फेंक दे कि ऐसे लोग संसद में न जाए। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं चंद्रेश कुमार भारती। एक्चुअली मेरे पिताजी का आज प्रथम पुण्यतिथि है, जिसके उपलक्ष्य में हम विश्व विभूति भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम रखे हैं। हाँ, ये सही है कि मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति हम ही करवा रहे हैं, और हमारे ग्राम सभा डुमरी के सारे लोग अपना फिजिकल सहयोग दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहे थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, हम ये कहेंगे ग्राम सभा को कि इसी तरह से और भी मतलब प्रोत्साहित चीज़ें किया जाए, जो कि समाज का एक नया विचार मिले और समाज भी जागरूक हो अपने समाज के प्रति सारे लोग।
दुनिया के सामने उजागर करने का हक अधिकार है। तो हमने ये सोचा कि हमारी जो लड़की हैं और हमारे जो दामाद हैं ये लोग भी पढ़े लिखे आदमी हैं और बाबा साहब का किताबों का अध्ययन किए हैं। समाज में हम लोग कम से कम 40-45 वर्ष से बाबा साहब की विचारधारा पर चल रहे हैं, इसलिए विचारधारा मन में आई है। बाबा साहब का देखा जाए तो आए दिन अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लोग नेता लोग भी टिप्पणी कर रहे हैं, कहीं उंगलियां तोड़ दी जा रही है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ऐसा है कि अज्ञानता हमेशा सत्यानाश करती है। लोगों को ये पता नहीं है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कितने महान पुरुष हैं। वो सबका कल्याण किए हैं, किसी एक जाति और धर्म के नहीं हैं। वो पूरे मानव कल्याण के लिए हैं। सबको उनका सम्मान करना चाहिए। ये जो लोग कर रहे हैं उनके दिमाग में खोट है, उनकी बुद्धि सही काम नहीं कर रही है, इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जो टिप्पणी किया था उस पर क्या कहना चाहेंगे? भारत के गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, अमित शाह जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसी संविधान के बदौलत आज जो भारत के बड़ी पार्लियामेंट में वो जाकर के गृह मंत्री बने हुए हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यदि पार्लियामेंट में उनको जाना है, रहना है, तो इन वचनों को वापस लेना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई है। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा। बाबा साहब का प्रतिमा स्थापित हो चुकी है, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को संदेश यही देंगे कि बाबा साहब जो अध्ययन पढ़ने में विद्वान थे, पढ़ने में एक नंबर थे, तो मैं समाज को, माताएं बहनों को ये कहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को 2 रोटी कम खाओ, नमक रोटी खा करके अपने बच्चों को परिपूर्ण रूप से पढ़ाओ, शिक्षित करो, ग्रेजुएट करो और बड़े बड़े ओहदा पर पहुंचाने का कष्ट करो। मैं यही कहूँगा। आज कुछ वितरण भी किया जाएगा इस शुभ घड़ी में। इस शुभ घड़ी में हमारे बेटी और दामाद के द्वारा ये गरीबों जो विधवाएं हैं उनके लिए कंबल का वितरण किया जाएगा और भोजन दान दिया जाएगा। धन्यवाद आप सबको। मेरा नाम चंद्रेश कुमार भारती है। मैं ग्राम पोस्ट डुमरी, डिस्ट्रिक्ट बलिया, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। आज शुभ घड़ी के शुभ अवसर में क्या संदेश देंगे बाबा साहब का प्रतिमा लगने के बाद? मैं यही कहना चाहूँगा अपने पूरे समाज और पूरे देश में कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये जो हम लोगों को संदेश दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसी पे चलना है और उसी पे हम लोग को पढ़ाई लिखाई करके और आगे बढ़ने का प्रयत्न करना है। और हमें सभी समाज और हमारे अपने छोटे बड़े भाई को बोलेंगे कि इनके विचारों धारों को अपने मन में लेकर के और समाज का सेवा करेंगे। देखा जाए तो जो नौजवान युवा है समाज के, कहीं ना कहीं शिक्षा के ऊपर की तरफ फोकस और जोर देना चाहिए। उनके लिए, नौजवानों के लिए तो सब क्या कहेंगे बाबा साहब के प्रतिमा को देखते हुए? मैं बाबा साहब से मैं यही सीखा हूँ, उनका अध्ययन, उनका संविधान और उनके विचारों का अध्ययन करते हुए मैं यही बोलूँगा कि जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं और जो भी मतलब शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो चीज़ों को शिक्षा पे ध्यान दें और पढ़े लिखे और उनके विचारों पे चले, ताकि हमारे समाज में और जागरूकता हो और अच्छे से अच्छे पोस्ट पे डॉक्टर, इंजीनियर और IAS BCS भी बने। दोस्तों नमस्कार। यहाँ पे जिला पंचायत फेफड़ा के अंतर्गत जो है उनसे आप लोग से मिलवाते हैं, आप लोग देखते रहिए। अपना परिचय दीजिए। मैं मुमताज अंसारी, सदस्य जिला पंचायत वार्ड नंबर 46 का मैं सदस्य हूँ। सर यहाँ पे डुमरी में आप उपस्थित है, आप क्या करते हैं? मैं यही बाबा साहब का जो प्रतिमा देखकर हमें बहुत हर्ष उल्लास हो रहा है। चलिए इस ग्राम सभा में एक बाबा साहब का जो प्रतिमा अनावरण हुआ है, बहुत खुशी है। तमाम जनता के चेहरे पर जो मुस्कान हम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बाबा साहब का ही दिया हुआ वरदान हम लोग का। अभी तमाम हमारे विधानसभा क्षेत्र रसड़ा जो है विधानसभा में तमाम ऐसे गांव हैं जो बाबा साहब के बिना प्रतिमा के गांव हैं। ऐसे नज़दीकी गांव सभा औंदौर है, भी पहाड़पुर है, बहुत से ऐसे तमाम गाँव हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि आने वाला जो बाबा साहब के दिए हुए जो आशीर्वाद है या उन लोगों का जो भी विचार था, लोग अंदर जो है उत्साहित हो रहा है। अब आने वाले समय में धीरे धीरे जो है हमको लग रहा है कि हर गांव में बाबा साहब का प्रतिमा लग जाएगा। सर आप इस पर आए हैं, अभी जो लगा हुआ है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए बाबा साहब से हमें बहुत तन मन धन से लगाव रहता है। बाबा साहब के साथ किसी भी तरह का कुछ नहीं होता है। मैं वहाँ पर हर जैसे सूचना मिलती है, मैं वहाँ पर चलने का कार्य करता हूँ। चाहे थाना घेराव करना होता हो, चाहे जनता का जो भी साथ देना होता है, मैं बाबा साहब का अपमान कर मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। बाबा साहब के लिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो मिशन चलाया है, जो बाबा साहब ने जो हम लोग को दिया है, जो बाबा साहब के
प्रणाम, आप लोग देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स न्यूज। मैं हूं बलजीत कुमार सूर्यवंश। जिला बलिया के अंतर्गत मैं यहाँ पे एक छात्र नेता जो है इनके नाम बहुत सुर्खियों में है, आइए उनसे मिलवाने की कोशिश करते, जाने की कोशिश करते। आज उपस्थित है डुमरी ग्राम सभा में, आइए आप लोग देखते रहे आगे तक। क्या परिचय दीजिए नाम की? मेरा नाम अमरेश कुमार पड़ेगा। सबसे पहले तो इस पिंक न्यूज के माध्यम जितने श्रोता देख रहे हैं सबको क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। सर यहाँ पे डुमरी ग्राम सभा में उपस्थित है, किस उपलक्ष्य में उपस्थित? सर यहाँ पे जो इंजीनियर साहब हैं हमारे भाई हैं, उन्होंने अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम रखा था और उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया था। सर उस भाई को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उन बड़े भैया के लिए हम इतना ही कहेंगे, उनके लिए जितना साधुवाद हम करें बहुत कम है, क्योंकि ऐसे कम व्यक्ति होते हैं जो अपने समाज के लिए कुछ करने की सोच रखते हैं। सर मान लीजिए जो बाबा साहब के यहाँ पे प्रतिमा लगा, आप लोग को बुलाया गया है। हाल ही में जैसे अमित शाह गृह मंत्री जो बाबा साहब पे बहुत सारा टिप्पणी की, आप उसकी क्या कहेंगे? उस पर हम क्या कहें, सबसे पहले तो जो अमित शाह मान्य गृह मंत्री जी हैं उनको तो इस तरह से शब्दों का जो है कि अनावरण नहीं करना चाहिए और बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो बोले हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपने वाणी को वापस लेना चाहिए और निश्चित तौर से जो दलित समाज को ठेस पहुंचा है उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उस समय बहुजन समाज पूरा सड़कों पर उतरा था, इस पे क्या कहेंगे? पार्टी लेवल देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और उनके बैनर तले हम लोगों ने संघर्ष किया था, धरना प्रदर्शन भी किया था और जैसे कुछ निर्णय नहीं आता, जैसे भी बहन कुमारी मायावती जी कुछ आदेश आएगा फिर उसी से कार्यक्रम किया जाएगा। अभी तो जिला स्तरीय धरना हुआ था, हो सकता है अगर कुछ इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है तो ब्लॉक स्तर पे हम लोग धरना करने का काम करेंगे। मान लीजिए पट्टी जब लगा है, ये क्या आप क्या मैंने ये संदेश देना चाहते हैं चैनल से कि देखिए ये जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी है ये हमारे महापुरुष हैं और दलित समाज के लिए भगवान है। इनको लगाने से कुछ नहीं होगा, जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इनको देख के कुछ सीखेगी। कम से कम उनको खुद नहीं पता चलेगा तो इतना जरूर पता चलेगा कि ये मेरे भगवान है, इन्होंने मेरे लिए क्या किया है। कुछ नहीं जानेंगे तो इतना जरूर जानेंगे कि ये मेरे बाबा है। ये बताइए मूर्ति लगाने से क्या समाज में सुधार हो सकता है? मूर्ति लगाना सुधार नहीं होगा, मूर्ति लगाने से लेकिन एक ये होगा कि प्रतीक आपको रहेगा कि नहीं बाबा साहब हैं, और जब आप जानेंगे कि बाबा साहब हैं तो उनको जानने का भी प्रयास करेंगे बाबा साहब कौन है, आखिर में इनको लोग इतना क्यों पूछते हैं। तो जब गहराई में जाएंगे आप उनका इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा वो कितने विद्वान थे और इसलिए लोग उनको पूछते हैं। तो आप बाबा साहब जैसा बनने का प्रयास करेंगे कि चूंकि हमारे भी लोग हमको पूजने का काम करेंगे। चलिए गुरु रामदेव, चलिए 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 गुरु रामदेव गड़गड़ाती धूप लिए जय रे चंद्रावती चंद्रावती प्रभु जी चंद्रावती प्रभु सूर्यमुखी हरदेव सूर्यमुखी हरदेव सूर्यमुखी हरदेव मीरा मीरा दिनेश मीरा जी दिनेश मीरा जी दिनेश रजदैया जयराम रजदैया जयराम मीना मीना जी विंध्याचल माता मीना जी विंध्याचल माता पार्वतिया रामबदन माता पार्वती जी सरजू माता पार्वती जी सरजू माता सुसतिया श्याम नारायण माता जी सुसतिया श्याम नारायण माता जी सुसतिया श्याम नारायण माता जी सुसतिया श्याम नारायण शैल कुमारी माता शैल कुमारी शिवनाथ माता शैल कुमारी शिवनाथ जी माता शैल कुमारी शिवनाथ जी यशवती सूर्यनाथ जी माता यशवती सूर्यनाथ माता यशवती सूर्यनाथ माता अमली छांगो
माता उंगली बहन जी अतवरिया राम ध्यान अतवरिया राम ध्यान माता पार्वती कन्हैया 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 माता जी पार्वती कन्हैया रिंकू माता बुधिया बंधु माता सरस्वती कन्हैया डेरा पर माता सरस्वती कन्हैया डेरा पर सहोदरी सूबेदार प्रभाती मुन्ना जी हरे राम माता मुनिया जी हरे राम माता मुनिया जी हरे राम माता शांति जी बालचंद माता शांति बालचंद माता शांति बालचंद माता शांति बालचंद माता शांति बालचंद माता राजमणि राम प्रकाश माता राजमणि राम प्रकाश माता राजमणि राम प्रकाश माता राधा देवी सखीचंद माता राधा देवी मुन्ना सुकई सुखिया मंझी सनमतिया जनार्दन कमला देवी राहु कमला देवी संतु कमला देवी संतु सनमतिया जनार्दन सनमतिया जनार्दन सनमतिया जनार्दन सनमतिया गरम कपड़े से स्वागत के दावे इंजीनियर जी कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, बीच में तो डिस्टर्ब हो जा रहा है कि अपने बच्चे को पढ़ा। राजेंद्र बाबू गुप्ता आशीर्वाद दे चंद्रेश बाबू इंजीनियर को। हम यही कहना चाहेंगे अपने अपने सुभाष भैया जय भीम नमो बुद्धाय। अब कार्यक्रम समापन की ओर है। इस कार्यक्रम में जो भी दूर दराज से लोग आए रुकिए 1 मिनट। ठीक बा ठीक बा ठीक बा ठीक बा। हो गया कुर्सी माला पहना दे। 1 मिनट इधर ताकि हो गया सुनिए उठा रहा
हो गई। इस ज्ञान सभा को नई दिशा देगा, बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक है। आप भिड़ाए और आपके आने से बाहर आ गई साथियों, आपसे आए तुम्हें खबर और जा सकती है। सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया हमारा प्लेटफॉर्म है, इस कार्यक्रम को पूरे आयोजन में पास में चलिए, पास में माला दीजिए, माला हो बाबू, माला माला ले लिए, माला भैया ये लीजिए, साइड में साइड में साइड में उधर लगा लीजिए। एगो कुर्सी ले लेवा संदीप, कुर्सी ले लेवा, कपड़ा खटा दे, ठीक जा, ताली बजाइए। उधर सामने रहिएगा, सामने रहिएगा। हाँ